अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। सबसे पहले तमाम पाकिस्तान को और जहां हमें देखा जा रहा है, दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान और पाकिस्तानी मौजूद है, सबको तहे दिल से जुम्मतुल विदा की बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान का आखिरी जुमा, अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत और बड़ी ख़ास अहमियत दी है रमज़ान के इस आखिरी जुमे को। और बहुत सारी रिवायत हैं, बहुत सारी बातें हैं इस के हवाले से। अगर मैं वो टॉपिक छेड़ूंगा तो फिर यहाँ शो मेरा निकल जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है और हमें बड़ा अपने ऊपर नाज है कि अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनाहगारों को, हमारे इतने बड़े बड़े गुनाह हैं, उसके बावजूद हमें मौका दिया जुम्मतुल विदा की, जुमे की नमाज अदा करने का और इसकी इबादत करने का। ये बड़ा करम है। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही चाहता हो कि हम जुमे में नमाज के बाद दुआ करके अपनी गुनाहों की बख्शिश करवा लें, अपनी ख़ताओं की बख्शिश करवा लें। वो बेहतर जानता है, वो अज़ीम कुल जहानों का मालिक है, वो हर एक को मौका देता है। बड़ा करम है मेरे रब कि तूने इतनी मोहलत हमें अता करी कि हमने जुमे की नमाज अदा की। बड़ा करम है मेरे मालिक। चलें जनाब, आज का स्पेशल जुमे का दिन है और जैसे कि अब ये आप कह सकते हैं कि चंद दिन हैं ईद में और ईद की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। बाज़ारों में रौनक, मार्केटों की आना जाना और बड़े मामला अब शुरू हो गए हैं। अब मार्केटें पूरी रात पूरा खुली रहेंगी। अब ख़वातीन को ये तकलीफ़ नहीं होगी कि दुकानें बंद हो रही हैं इंशाअल्लाह। और बच्चों के लिए बड़ी खुश खबरियाँ हैं। किसी के नए जोड़े हैं, किसी की नई चप्पल है कि वो ईदी के उसमें हैं, और नए नोटों के लिए भागदौड़ी शुरू हो चुकी है। और ईद की खुशियाँ, इनाम का दिन, बख्शिश का दिन, इनाम का दिन, ये आ चुका है जनाब अब चंद दिनों बाद। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी स्पेशल। रमज़ान में भी हम इसको इफ्तार के बाद सर्व कर सकते हैं, सहरी में भी बहुत स्टाइलिश है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ईद वाले दिन के डिनर की, क्योंकि सुबह तो हम नमाज के बाद मेहमानों की आमदोरफ्त होती है, तो चाय, ठंडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक, समथिंग इसके साथ हल्का फुल्का चंक्स चलते रहते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन रात में एहतमाम होता है खाने का, डिनर का। और बाज़ घरों में बड़े अच्छे खाने बनाए जाते हैं। बाज़ घरों में अपने करीबी फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है और बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और ख़वातीन बड़ा खुश होती हैं ईद वाले दिन एक दूसरे के घर जाने से। तो उस हवाले से एक ऐसा सफ़र जो वाकई कीमती भी है, मज़ेदार भी है और साकेदार भी है। अब वेरी स्पेशल मेरे पास कढ़ाई है, वो भी मटन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कढ़ाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आज क्योंकि ईद के हवाले से है तो कुछ ख़ास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब हमने शामिल करना है हाफ क्वार्टर कप के बराबर ऑयल, और इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। याद रखिएगा, 1.5 टेबल स्पून। और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने के बाद यहाँ मेरे पास मौजूद है बकरे का गोश्त, हड्डी वाला, तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के बराबर। आप आधा किलो 3 पाव तक ले सकते हैं इस तमाम स्पाइसेस के साथ। लेकिन वो फैमिली मेम्बर जो थोड़ा सा इसको हल्का पसंद करते हैं या लाइट पसंद करते हैं, तो वो 1 केजी तक वज़न इस मसाले के साथ, इस सामान के साथ जा सकते हैं। तो उससे ये होगा
कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बास लोग थोड़ा सा लाइट पसंद करते हैं। और जो बिल्कुल ओरिजिनल कढ़ाई, मज़ेदार कढ़ाई की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो 3 पाव गोश्त परफेक्ट है। थोड़ा सा अदरक लहसुन पकेगा और उसके बाद हम इसमें हड्डी वाला बकरे का गोश्त, याद रखिएगा, तकरीबन लगभग 3 पाव के बराबर ये शामिल कर देंगे और इसकी हमने खूब अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ गोश्त जैसे जैसे अपना कलर चेंज करेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 अदद दरमियानी प्याज। और इसको हमने बारीक स्लाइस कर लेंगे। गोश्त के भुनने का अमल बहुत कीमती है, याद रखिएगा। अगर आपने ज़रा सी भी जल्दी इसमें की या कोई शॉर्टकट की कोशिश की तो फिर कढ़ाई का वो मज़ा जो हम देना चाहते हैं, ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एक नॉर्मल चाय और एक दूध पत्ती। फ़र्क क्या है दोनों में कि थोड़े से दूध की मिकदार को बढ़ा के उसको पकाने के अमल को, उससे वो चाय इतनी लजीज बन जाती है कि एक कप से दिल नहीं भरता। तो सेम हमारे पास खानों में भी यही चीज़ है कि अगर उसको बड़ी एहतियात और तरीके से अगर हम बनाएं तो वाकई खाने वाला क्या है, मज़ा आ गया। यहाँ पे जैसे जैसे अदरक लहसुन और गोश्त भुनना शुरू हो जाए, हमने इसमें ये 2 अदद प्याज शामिल कर देनी है बारीक स्लाइस करके। और बेसिकली तो जो हमने देखा है कि कढ़ाई में प्याज शामिल नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा आज की कढ़ाई थोड़ी सी स्पेशल है, थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ अब इसकी कढ़ाई वाले जो मटन है यानी कि इसको भुनाई शुरू होगी। चलें जनाब, ये आ गया। इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे और चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, यानी कि दम से एक स्टेप ऊपर, ताकि प्याज जो हमने शामिल करी है वो जल्दी से नरम हो जाए और उसका जो पानी है, अर्क प्याज की तेज़ी, तुर्क जायका, उसकी मिठास, उसकी तेज़ी वो गोश्त के अंदर शामिल हो जाए और साथ में अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो शामिल हो जाए। तो उससे गोश्त की हीक, गोश्त का अपना जायका, गोश्त की बसांत जो हम लोग कहते हैं, एक जुमला ये भी इस्तेमाल किया जाता है घरों में, वो तमाम की तमाम निकल जाएगी और गोश्त में एक बिल्कुल नया जायका, प्याज की मिठास और तुषपन वो शामिल होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इसके हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इस बीच हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर जनाब सुर्ख टमाटर लेने हैं ख़ास तौर पे, ठीक है। एक टमाटर मिलेगा, थोड़ा सा हरा हरा सा होता है या कच्चा सा होता है या सही लाल नहीं होता, होता है लाल लेकिन सही तेज़ लाल नहीं होता, वो नहीं लेना, नंबर 1। नंबर 2, एक वो टमाटर होता है जो लाल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नरम होता है, वो भी नहीं लेना, ठीक है। कि वो टमाटर जब बासी हो जाता है या 3-4 दिन का हो जाता है तो वो कुदरती तौर से नरम हो जाता है। तो हमने बासी टमाटर नहीं लेना, हमने सख्त टमाटर रेड कलर के अच्छे तेज खिलते हुए करके वो चूज करने हैं। बेशक दुकानदार से रिक्वेस्ट करके आप अपने हाथ से टमाटर, उसका जो होता है पूरी दुकान जो लगी हुई थी उसमें से निकाल लें। तो आपको 4 टमाटर चाहिए और 4 टमाटर के हमने 1 के 2 कर लेने हैं। ये लीजिए जनाब टमाटर हमारे।
और यहां पे ले लेते हैं मोटी वाली मिर्च, एक की 2 कर लें, साबुत भी शामिल कर सकते हैं, सिर्फ इसका जो हेड है वो काट लें ताकि उसका जायका मिर्च का बहुत अच्छा सा हम हासिल कर लें। और यहाँ पे धनिया, मैं धनिया काटता हूँ जनाब क्वार्टर गड्डी। आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ ये है कीमती अमल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मटन का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और जो प्याज हमने शामिल करी थी, प्याज नरम होके अब घुलना शुरू हो गई है, यानी कि प्याज गायब होना शुरू हो गई है। अब अगर मैं आपको क्लोज करके दिखा दूं इस कढ़ाई को, ये लीजिए, मैं चम्मच में उठा के दिखा रहा हूँ, ये लीजिए, तो अब आपको प्याज वाज़ेह तौर से नज़र नहीं आएगी। और थोड़ा सा और इसको करेंगे तो ये जो थोड़ी बहुत प्याज है ये भी गायब हो जाएगी। यहाँ पे चूल्हे की लो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। बहुत तेज़ अगर चूल्हे की लो हुई तो प्याज जल के अपना कलर चेंज कर देगी। तो प्याज को और अदरक लहसुन को जलाना नहीं है, सिर्फ उनका कच्चापन दूर करके उसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। और प्याज जब खूब मैश हो जाए, घुल जाए, टूट जाए और अपना वजूद ही प्याज ख़त्म कर दे, तो फिर आपने इसमें नमक शामिल करना है जायके के हिसाब से। और नमक के बाद हमने यहाँ जो टमाटर अभी काटे थे उनको यहाँ फैला देना है। हमसे गलती क्या होती है, जो बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, और थोड़ा सा पानी, लगभग 2 घूंट, और इसको हम कर देंगे बंद। हमसे गलती क्या होती है कि हम जब कढ़ाई घर में बनाते हैं तो हम अदरक लहसुन को भूनते हैं, फिर गोश्त, और फिर उसमें टमाटर मसाले वसाले सब डाल के, पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब गोश्त गल जाता है तो हम उसकी भुनाई कर लेते हैं और उसको ड्राई कर लेते हैं। हम समझते हैं कढ़ाई तैयार हो गई, लेकिन वो कढ़ाई तैयार नहीं हुई है, बल्कि वो मसाला गोश्त आप कह लें, मटन मसालेदार उसको कह लें, या और कोई और बहुत सारे नाम है, ठीक है। कढ़ाई का एक अपना स्टैंडर्ड तरीका है, एक अपना स्टाइल है उसका, और उसी वजह से कढ़ाई मशहूर है। खाने वाला पहले निवाले में कहता है कि वाह मज़ेदार कढ़ाई। तो वो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉक क्या है, उसकी की क्या है, उसकी की ये आपके सामने आ गई। ऑयल या घी, अदरक लहसुन को हल्का सा पका के एकदम उसमें मटन डालेंगे, उसको थोड़ा सा भूनेंगे, और उसमें प्याज। आप प्याज को ढक के इतना दम पे पकाएंगे कि वो घुल जाए, और घुलने के साथ साथ जब वो कलर चेंज कर दे अपना गोश्त, तो फिर उसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे ताकि प्याज जो है वो सारी मैश हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। फिर उसमें टमाटर, थोड़ा सा पानी डाल के हमने ढक देना है। अब 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि प्याज का जो जायका बना है वो टमाटर के फ्लेवर के साथ एक और नया जायका हमें मिल जाएगा। सेकंड, गोश्त मज़ीद गलने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और थर्ड, जो सबसे अच्छा जायका है, टमाटर का वो फ्रेश जायका जो टमाटर में मौजूद है, वो पूरा का पूरा गोश्त अपने अंदर जब्स करना शुरू कर देगा। चंद लम्हों बाद हम इसमें से छिलका इसका हटा लेंगे, और उसके बाद खुदारा मसाले शुरू में ना शामिल करें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जनाब आपने याद रखिएगा स्टेप सारे, अभी तक हमने इस पर मसाला शामिल नहीं किया है।
क्योंकि ये हमारी मिस्टेक होती है कि हम मसाला शुरू में शामिल कर देते हैं, उसको पकाते हैं गोश्त गलने तक, फिर उसकी भुनाई करते हैं, तो मसाले की जो महक होती है वो तमाम की तमाम ज़ाया हो जाती है। और फिर उसमें मिर्च तो रहती है, लेकिन जो खुशबू होती है ना खाने की, जिसको हम इंग्लिश में अरोमा कहते हैं, वो गायब हो जाता है। तो पहले गोश्त को टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और नमक के साथ पका लें, यानी कि एक तरीके से गोश्त की यखनी हमारी तैयार हो गई, गोश्त मज़ेदार हो गया। और बकरे का अगर ओरिजिनल गोश्त है तो 25 से 30 मिनट टाइमिंग होती है उसके गलने की परफेक्टली। लेकिन अगर दुकानदार ने आपको बकरी का गोश्त दे दिया, बकरा का दिखा के, तो उसमें तकरीबन घंटा लगता है। याद रखिएगा, गोश्त गल जाने के बाद जब आप गोश्त की एक बोटी को चेक करें, जब गोश्त गल जाए तो फिर अगला स्टेप इसका हमने उठाना है। यहाँ चंद लम्हों बाद आपने टमाटर का जो ये छिलका है, इसको बड़ी एहतियात से आपने इस तरीके से उठा लेना है, सुकून के साथ। दम पे जब ये पकता है तो ये छिलका इतना नरम हो जाता है कि आप इसको आसानी से हटा सकते हैं। तो अब वो जो कढ़ाई में आपने देखा होगा टमाटर का छिलका आता है और फिर लोग उसको हटा हटा के खाते हैं, वो अनटाइडी सा जो लुक लगता है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ अब ये टमाटर परफेक्टली रेडी हैं। यहाँ पे जनाब हल्दी आधी चाय की चमची, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय की चमची पिसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला आधी चाय की चमची। नमक हम शुरू में शामिल कर चुके हैं। यहाँ पे अब इसकी आपने इस मसाले के साथ भुनाई करनी है और इन टमाटर्स को हमने चम्मच से, कि वो इतने नरम हो चुके हैं कि टमाटर के साथ इसकी भुनाई करते वक्त ये टमाटर गायब हो जाएंगे। तो सिंपल टाइमिंग है इसकी। अब जो मसाला है वो बिल्कुल फ्रेश उसकी खुशबू होगी और यहाँ इस मसाले की हमने भुनाई करनी है। साथ में ये हरी मिर्च भी हम शामिल कर देंगे, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा धनिया, ताकि एक जायका मज़ेदार डेवलप हो जाए। अब यहाँ इसको आपने ढकना नहीं है, बल्कि इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से, थोड़ी सी चूल्हे की लो को तेज़ करके। भुनाई आप तेज़ आंच पे कर सकते हैं, लेकिन बाकी का अमल जो है वो आपने स्लो आंच पे करना है। अब आप देख सकते हैं कि प्याज गायब, टमाटर गायब, मसाला बड़ा अच्छा सा तेज़ खुशबू के साथ, और यहाँ इसकी भुनाई, वो जो हमने पानी शामिल करा था थोड़ा सा टमाटर को पकाने के लिए, वो भी टमाटर का अपना जो कुदरती पानी बना, प्याज का अपना, अब उसको थोड़ी सी भुनाई करने। और अब आपकी चॉइस है कि आपने इसमें ग्रेवी कितनी रखनी है। बास लोग कढ़ाई बिल्कुल सही भुनी भी पसंद करते हैं, और असल में होती ही कढ़ाई भुनी भी है, लेकिन थोड़ा सा हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी हमें ख्याल रखना है कि वो चाहते हैं कि रोटी के साथ या ब्रेड के साथ उसको खाएं, तो थोड़ी सी ग्रेवी मसाला होना चाहिए। अब आप कलर देख सकते हैं, इसकी खुशबू, इसका रंग, हर चीज़ ईद के हवाले से 100% परफेक्ट है। अच्छा, ईद पे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रोटी की। तो ईद वाले दिन शायद ही किसी घर में रोटी पक सके, खाना तो फिर भी बच जाता है। तो तंदूर की गरम गरम रोटी अगर आपको मिल जाए तो ये कढ़ाई 4 चांद लग जाएंगे आपकी। लीजिए जनाब, कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी। वक्त एक ब्रेक का, जब तक मैं इसको थोड़ा सा और कर लूँ, और मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मटन हमारे कढ़ाई रेडी है जनाब, स्क्रीन पे आ चुकी है, उसका कलर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सब रोज़ों का एक और खूबसूरत मेरे ईद वाले दिन के लिए, ख़ास तौर पे नन्हे दोस्तों के लिए, क्योंकि ईद असल में बच्चों की होती है और बच्चों को अगर उसी के लेवल पे, बच्चों के लेवल पर रख के खाना दिया जाए तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ सबरोज़ों ने एक वेरी स्पेशल अक्वा बुडीज़ के नाम से एक चिकन नैगेट्स को डिज़ाइन किया है। मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, ये मेरे हाथ के अंदर है। स्टार फिश का इन्होंने कॉपी की है। इसी तरीके से और दूसरी फिश सी फूड से रिलेटेड जो समंदर की चीज़ें हैं उनको कॉपी की है। इसको हमने लाइट गरम तेल में डीप फ्राइंग के लिए एज इट इज़ नरम कर देना है। वक्त से पहले, क्योंकि फ्रोज़न है तो निकाल के रूम टेम्परेचर पर रख के इसको आपने डीप फ्रोज कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा ऑयल में इसको ड्रॉप कर देंगे। बहुत सारे डिज़ाइन हैं इसमें और सबसे अच्छी बात कि ये हर वक्त रेडी है। अचानक मेहमान आ जाएं लम्हों में तो ये हम फ़ौरन फ्राई करके ईद वाले दिन ऑफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी, ईद वाले दिन के हवाले से एक मज़ेदार सी ड्रिंक, 4 अदद केले और 1 पाव इसमें दूध, आइसिंग शुगर, ख़ास तौर पे आइसिंग शुगर 3 टेबल स्पून, ये 2 दूध, आइसिंग शुगर और बनाना को खूब अच्छी तरीके से हमें शेक कर रहे हैं। और उसके बाद वन एंड ओनली ब्लूबेरी आधा प्याली के बराबर। ये आपको टिन में बाआसानी मिल जाएगी किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से। और इसमें 1 प्याली भर के आइस। तो अच्छी तरीके से इसको आपने, यहाँ हमारे नन्हे दोस्तों के लिए अक्वा बुडीज़ तैयार है। यहाँ ब्लूबेरी के साथ मज़ेदार एक स्मूदी तैयार हमारी। पेप्सी बनाए, खाने का सीन आला। और अब मैं हमारी सबरोज़ों की एक खूबसूरत प्रोडक्शन, मैं कहूँगा जनाब कि बच्चों के हवाले से ईद वाले दिन मेरे ख्याल से इससे अच्छा तोहफा हम नहीं दे सकते खाने में। बच्चे खेलते रहेंगे, ईदियाँ जमा करते रहेंगे और उसके साथ साथ चलते फिरते इसको खाते रहेंगे। तो वालिदैन का जो मकसद है अच्छा खाना, सेहत बख्श खाना, वो इंशाल्लाह ताला सब रोज़ों के साथ पूरा हुआ। और मटन कढ़ाई रात की दावत के लिए मज़ेदार सी चीज़ है। और यहाँ हमारे मज़ेदार बच्चों के लिए, याद रखिएगा मैं बार बार एक जुमला कह रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खाएं, बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चे ज़रा ज़्यादा शौक़ से इसको पसंद करेंगे क्योंकि उनकी मर्ज़ी के करैक्टर इसमें मौजूद हैं।
सी हॉर्स है, स्टार फिश है और बहुत सारी और करेक्टर के डिज़ाइन के नगेट्स हैं। ये लीजिए जनाब, अब लाइट कलर में परफेक्टली ये फ्राई, लाइट गोल्डन कलर इसको रखना है। और इसके साथ ही मेरा वक्त मेरे हाथों से ख़त्म हो चुका है। आपसे मैं इजाज़त भी लूँ। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे रब, तू बहुत रहीम है, तू बहुत करीम है, तू दुआओं को सुनने वाला है। ऐ मेरे माबूद, हम तुझसे दुआ कर सकते हैं, तेरे आगे गड़गड़ा सकते हैं, रो सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं कि हमें वहाँ से रिज़्क़ अता फरमा जहाँ से हमारा गुमान भी ना हो। और ए रब, हमें बीमारी की कैद से, कर्ज के कैद से और बेटियों के रिश्ते ना होने की तकलीफ से महफूज फरमा। तू रब है और तेरा ये इरशाद है कि ये माह रमज़ान मैंने दुआ के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐ रब, हम मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह हमारे वजूद से भी बड़े हैं। ऐ रब, हम शर्मिंदा भी हैं उन गुनाहों के साथ, हमारी नज़रें नम रहती हैं, हमारी आंखें गीली रहती हैं उन गुनाहों का ख्याल आते ही। लेकिन ऐ परवरदिगार, हमारे इसी दिल में तेरे नाम का डर भी है। ऐ रब, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा और हमें अपनी पनाह में ले ले। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफिज़। के बाद